गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने ये पढ़ लिया कि फ्रिक्शन एक इंटेलिजेंट फोर्स है जो अपना डायरेक्शन बदल लेता है, अपनी वैल्यू बदल लेता है। और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना भी सीख लिया अपन ने, अपन डायरेक्शन भी निकाल लिया। फ्लैट सर्फेसेस पे सब आ गया हमको, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चंस लगाएंगे इसके, क्योंकि फ्रिक्शन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। थ्योरी पढ़ने से काम चलता नहीं है, परीक्षा में तो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो अब अपन क्वेश्चन लगाते हैं। बेसिक कंसेप्ट, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा आज मैं, और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। बिल्कुल भी टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल है, ठीक है। देखें, आप लोग खुद करने की कोशिश करें उसको। क्वेश्चन लिखे पहला, हेडिंग डाले फ्रिक्शन। पहला क्वेश्चन लिखें, फाइंड frictional force. Find frictional force. 4 kg का ब्लॉक है और म्यू स्टैटिक दे रखा है 0.2। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। बताएं क्या आंसर आएगा। दूसरा, what is the frictional force when the applied force is 6 Newton? चलिए बताएं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, what is the acceleration when 12 Newton force is applied on it? करते जाएं सॉल्व। तीन क्वेश्चन है, फटाफट करें। तो देखें, पहले का आंसर बताता हूं। नंबर 1, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है म्यू स्टैटिक इनटू आर। और आर क्या, रिएक्शन। रिएक्शन कितना होता है, तो नीचे की तरफ लगेगा 40 न्यूटन जो कि mg के बराबर होगा, और ऊपर की तरफ लगेगा रिएक्शन आर। सही है, तो रिएक्शन इसका कितना है, 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक। म्यू स्टैटिक कितना है, 0.2। यहाँ हमने डाला 0.2 इंटू रिएक्शन कितना हो गया, 40। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, ठीक है। अब बताओ कितने लोगों का आंसर सही है। तो जिसने लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन का आएगा, उसका आंसर गलत है। इसका आंसर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। उसका कारण क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए 0 है क्योंकि कोई टेंडेंसी नहीं है जिससे ब्लॉक मूव करे। टेंडेंसी समझ में आ रहा है, कोई खींचातानी कर ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा, तो फिर फ्रिक्शन जागृत ही क्यों होगा। फ्रिक्शन तभी जागृत होता है जब उसको लगता है कि चलने की संभावना है। तो यहाँ पे चलने की कोई संभावना नहीं है। ये वाली जमीन भी रुकी हुई है और ऊपर वाला जो है वो ब्लॉक भी रुका हुआ है, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे एक्टिवेट ही नहीं होगा। और फ्रिक्शन का फोर्स एक्टिवेट नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज 6 न्यूटन। जब हम 6 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो उसका आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम सकता है कितना, 8 न्यूटन। लेकिन वो इतना नहीं लगाएगा, वो कितना लगाएगा, 6 न्यूटन। क्यों, क्योंकि उसे सिर्फ गाड़ी रोकनी है और गाड़ी रोकने के लिए 6 न्यूटन का फोर्स काफी है। इसलिए अगर अपन इस साइड लगाएंगे 6 न्यूटन का फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ 6 का ही लगाएगा, वो एडजस्ट करेगा, ठीक। कब तक एडजस्ट करेगा, 8 न्यूटन तक। उसके बाद जब वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर उसके बाद गाड़ी चल देगी, और गाड़ी चल देगी तो फिर उस वक्त नेट एक्सेलरेशन निकल जाए। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, सिर्फ एक ही कोफिशिएंट देते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कोफिशिएंट वही मान लेना है जो स्टैटिक का है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हेन 12 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। 12 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो सीधी बात है इस डब्बे पे जब 12 न्यूटन इधर साइड लगेगा तो उधर साइड वो मैक्सिमम लगाने की कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा 8 लगा पाएगा। 8 लगा पाएगा तो इस केस में नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स आएगा 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। और नेट फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है, तो एम ए में 4 इंटू ए होगा विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। इसलिए इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पॉज दबा दें, इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, आज सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है, तुम्हें करना है। बॉडी is at rest and mu static is 0.4 and mu kinetic is 0.2. Find number 1। 3 क्वेश्चन है। The frictional force when applied force is 6 Newton, number 2 the acceleration when applied force is 10 Newton, number 3 what is the acceleration when applied force is 8 Newton, साथ के साथ ही लिख लिया करें, 8 Newton and the body is in motion। बॉडी इज इन मोशन। ये 3 क्वेश्चन है और डब्बा बना के दिया हुआ उसने क्वेश्चन में कि 2 किलो का डब्बा है और एफ अप्लाइड अपन यहां पे लगा रहे हैं। बोलो, पॉज का बटन दबाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए अब मैं करा रहा हूं सॉल्व। सबसे पहले तुम क्या करो, पहली स्टेप स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो। पहला स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ इज इक्वल टू म्यू एस आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस कितना लिख दूं, म्यू एस दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है 0.4 है, यहां दिया हुआ है म्यू एस इज इक्वल टू 0.4, ये म्यू एस, ठीक है। और ये म्यू क्या है, तो म्यू एस की जगह 0.4 इंटू रिएक्शनरी फोर्स, तो नीचे लगेगा 20 न्यूटन, ऊपर लगेगा रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शन किसके बराबर, 20 न्यूटन के, यहाँ पे 20 डाल दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक कितना आ गया, 4 2 जा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, दूसरे नंबर पर हम निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। निकाल के रख लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा क्या काम का, तो एफ काइनेटिक विच इज इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक यहां लिख देते हैं, के ये स्टैटिक है, विच इज इक्वल टू म्यू के। म्यू के का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0.2 इंटू रिएक्शन, रिएक्शन भी इसका ही है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक कितने का आ गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक आ गया अपना 4 न्यूटन। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कुछ नया जादू नहीं करा है। चलो अब यहां तक हो गया। अब उसके बाद आगे देखें, ये क्या दबा, एक मिनट रुकें जरा। ठीक, अब ये जो है वो क्वेश्चन पढ़े ऊपर।
फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ऑफ 6 न्यूटन। ये वाला क्वेश्चन करना है पहला। 6 न्यूटन का तुमने अप्लाई किया, तो यही कर देते हैं चलो शायद। पहला क्वेश्चन ए पार्ट, तुमने अप्लाई किया 6 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितने न्यूटन लगा सकता था? 8 न्यूटन। लेकिन लगाएगा क्या? नहीं, 6 में काम चल जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगाएगा? 6 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आंसर नंबर 1 इसका आ गया। द एक्सेलरेशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन। ठीक, तो बी, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन पे गाड़ी चलेगी कि नहीं? तो बोले स्टैटिक फ्रिक्शन से तो लड़ लिए अपन, जीत गए, तो उस केस में गाड़ी चलेगी, और गाड़ी यदि चलेगी तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि कल चलती गाड़ी में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक विल बी ऑफ 4 न्यूटन। तो हमारा जो फोर्स है वो इस साइड लग रहा है, और वो फोर्स कितने का है? 10 न्यूटन का। और फ्रिक्शन का फोर्स इस साइड लग रहा है, वो काइनेटिक है कितने का? 4 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितने का आया? नेट फोर्स आया भैया 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन यानी 6 न्यूटन का। और जब एफ आएगा तो एम में भी आएगा, फादर बराबर मास, तो ये हो जाएगा 6 बराबर मास इज 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ए, तो ये विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा उसका। ठीक है, ये समझ में आई बात। तो ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला देखें, व्हाट is the acceleration when applied force is 8 न्यूटन and the body is in motion। तो जब पहले ही उसने बोल दिया कि बॉडी इज इन मोशन, तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हो। ठीक है, तो जब बॉडी मोशन में होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा है। तो जब बॉडी मोशन में है, तो मान लो कि ये बॉडी है, ये मोशन में है, तो इसके ऊपर हमने जो अप्लाइड फोर्स लगाया एफ अप्लाइड, वो एफ अप्लाइड कितने न्यूटन का बोल रहा है? 8 न्यूटन का। और काइनेटिक में है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितने न्यूटन का भैया? तो वो है 4 न्यूटन का। तो 4 न्यूटन का। तो अब ये बताओ नेट फोर्स कितने का आया? तो नेट फोर्स आया 8 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, इसका मतलब 4 न्यूटन। और जब 4 न्यूटन का आया तो 4 इज इक्वल टू एम ए होता है। तो 4 इज इक्वल टू मास कितने का है भाई? 2 kg के ऑब्जेक्ट है, तो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो 2 इंटू ए, इसका मतलब उस वक्त एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये इसके थर्ड का आंसर हो गया। ठीक, तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर पहले आ गया था ये वाला, और एक ही आ गया, तीनों आ गए। चलो नोट करें, फटाफट आगे बढ़ाएं। छोटे छोटे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे पॉज का बटन दबाओ। चलो अब पॉज का बटन दबाओ। चलिए एक बार और दबा लें, आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन देखें, एट व्हाट मिनिमम फोर्स द ब्लॉक टेंड्स टू मूव। ये यहां पे एक डब्बा दिया है, डब्बा 2 kg का है, ऊपर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो पूछ रहा है कि एफ अप्लाइड कितने का होगा। ये क्वेश्चन है हमारा। एफ अप्लाइड पूछा, कम से कम कितना फोर्स लगा है ये गाड़ी चल रहा है। चलिए अब आप पॉज का बटन दबाइए और सॉल्व कर लें इसको फटाफट। मैं जरा पेन की निब चेंज कर दूं, थोड़ा अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है। चलिए फटाफट देखें बन गया क्या। सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन निकाल लो। ठीक है, पहली चीज क्या निकाल लो, रिएक्शन निकाल लो। रिएक्शन निकालने के बाद फिर अपन ये सोचेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। ठीक है, चलो मेरा पेन का निब चेंज कर लिया मैंने, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए रिएक्शन निकालो। रिएक्शन तो यहां पे देखें, ये जो डब्बा है, ये डब्बा जो है
इसका 0.2 क्या है, कोफिशिएंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए पहले रिएक्शन निकालें, कोफिशिएंट यूज करेंगे। तो नीचे की तरफ क्या लगता है, mg, जो कि होता है 20 न्यूटन का। मुझे बताओ रिएक्शन कितना है यहाँ पर। तो रिएक्शनरी फोर्स तो ऊपर लगेगा ना ऐसा। तो डब्बा जब ये बैलेंस्ड है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो दिस प्लस दिस होगा। उसका रीजन क्या है, नीचे कितना लग रहा है 20 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा है 5 न्यूटन, तो नीचे टोटल कितना लग रहा है 25 न्यूटन। और जब नीचे 25 न्यूटन लग रहा है तो ऊपर भी 25 न्यूटन लग रहा होगा, तभी तो ये बराबर आएंगे। तो इसलिए इसका जो रिएक्शनरी फोर्स होगा वो होगा 5 न्यूटन नीचे प्लस 20 न्यूटन नीचे। तो रिएक्शनरी फोर्स विल बी 25 न्यूटन, न कि 20 न्यूटन। समझ में आई बात। तो रिएक्शनरी फोर्स विल बी 25 न्यूटन, बस यही अपने को निकालना था। अब तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू की जगह 0.2 इंटू रिएक्शन, रिएक्शन इज ऑफ 25। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 25 इंटू 2 50, तो 5 न्यूटन का आ गया, पॉइंट हटी। सही है क्या, 25 इंटू 2 50 होगा ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 5 न्यूटन। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे किया। चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द block of mass 5 kg is given a velocity of 40 meter per second. What is the stopping distance and stopping time? If mu is equal to 0.2. अब ये काइनेटिक है कि स्टैटिक है, कभी बताते ही हैं। अब जब बताते नहीं है तो अपन इसी को काइनेटिक मान लेंगे, इसी को स्टैटिक मान लेंगे। ठीक है, चलो अब करो क्वेश्चन इसको सॉल्व। क्वेश्चन क्या है कि डब्बा है, वो डब्बा ही के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे प्रैक्टिस। तो ये 5 किलो का है, और अगर ये 5 किलो का डब्बा है, उसको हमने क्या कर दिया, स्पीड दे दी, वेलोसिटी दे दी, और वो कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो चूंकि रास्ता फ्रिक्शन का है, खड़पड़ है, ठीक है, ऐसा है, खड़ड़ होता जाएगा, तो ये ब्लॉक कहीं ना कहीं जाके तो रुक जाएगा ना। तो उसने पूछा है कि बताओ भाई कितनी दूरी पे जाके रुकेगा, और ऐसे में वो कितना समय ले लेगा। ठीक है, खड़ड़ होता हुआ जाएगा और कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। तो मान लो यहाँ जाके रुक गया 5 kg का बॉक्स। इसका मतलब जब रुक गया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, फाइनल 0। तो ये स्पीड क्या होती है, इनिशियल स्पीड है। तो इनिशियल स्पीड यदि उसकी 40 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल स्पीड इसकी 0 है, तो ये बताना है कि ऐसा कितनी देर बाद होगा। तो मुझे ये बताओ कि क्या अपन इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का स्क्वायर ये ना फाइनल वेलोसिटी तो रुकी गया तो 0, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो जिससे चल रहा था, वो 40 थी। तो 40 यहां रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब 2a इज द एक्सेलरेशन। तो बेसिकली a इज द एक्सेलरेशन, लेकिन वो रिटार्डेशन है, और वो कितनी दूरी में रुकेगा यही s हमको निकालना है। तो लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एक्सेलरेशन पुट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें रिटार्डिंग फोर्स निकालना पड़ेगा, रिटार्डिंग फोर्स निकालना पड़ेगा जो उसको रोक रहा है। और रिटार्डिंग फोर्स कौन है, जो रोक रहा है वो कौन है, फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन इसको रोकेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर। तो अपन लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू। म्यू कितना दिया हुआ है भाई, 0.2। एंड व्हाट इज द रिएक्शन, नीचे लगेगा 50 न्यूटन, ऊपर लगेगा रिएक्शन। तो रिएक्शन 50 न्यूटन का, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, 0 से 0 कट गया, 5 2 10। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन।
और जब फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है तो इसमें फादर आ गए। फादर कैसे आ गए? एफ आ गया ना, तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए, फादर बराबर माँ। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बराबर एम है। तो ये 10 इज इक्वल टू मास। मास कितने किलो है उसका? 5 किलो। तो यहाँ 5 किलो इंटू एसेलरेशन है, तो एसेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली इट इज नॉट द एसेलरेशन, इट इज द रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन है उसका, ठीक है। तो ये जो रिटार्डेशन है ये माइनस साइन के साथ अपन यहाँ रख देंगे तो हमको एस मिल जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 माइनस लगा दिया मैंने क्योंकि एसेलरेशन की रिटार्डेशन है, इंटू 2 इंटू एस। अब ये इधर से इधर गया तो 4s इज इक्वल टू हो गया 40 इंटू 40। इसका मतलब s बराबर हो गया 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब s बराबर कितना हो गया? इससे 10 बार कैंसिल तो हो गया 400। तो 400 मीटर आगे चलने के बाद वो रुक जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या किया? सबसे पहली स्टेप लगाई v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और उसके अंदर एक u तो इनिशियल दे ही रखी थी, फाइनल वेलोसिटी को 0 किया, और a एसेलरेशन निकालने के लिए हमने रिटार्डिंग फोर्स निकाला, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स जब निकल गया तो F बराबर एम ए लगाया। एम ए लगाने से एसेलरेशन आ गया। बेसिकली इट इज नॉट एसेलरेशन, इट इज रिटार्डेशन। तो इसको माइनस साइन के साथ यहाँ पुट किया इसके अंदर। इससे पुट करने से तुमको S की वैल्यू आ गई कि इतनी देर बाद रुक जाएगा। अब एक और उसने पूछा कितने समय बाद रुक जाए, कितने समय के बाद रुक जाएगा, तो टाइम निकाल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो हमने टाइम निकाल लिया, सेकेंड टाइम। बी पार्ट है इस क्वेश्चन, टाइम निकालना। टाइम निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 40 मीटर पर सेकेंड, और एसेलरेशन या रिटार्डेशन कितना आया? तो वो आया तुम्हारा 2 यानी माइनस का 2, और t इसका मतलब 2t बराबर 40। तो t बराबर कितना आ गया? 20। 20 सेकेंड के बाद रुक जाएगा। 400 मीटर चल के 20 सेकेंड के बाद रुक जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? लिख लें इसको फटाफट, नोट करें, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलो एक बार और पॉज दबा लो। आ रहा है धीरे धीरे फ्रिक्शन पकड़ में? दबा लो पॉज। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखें, आज क्वेश्चन ही करना है, खुद करो तो ज्यादा अच्छा। इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड with acceleration (2 meter per second square), a block is kept lift moving upward with acceleration 2 meter per second square. A block is kept which is of 4 kg and the coefficient of friction between the block and the lift is 0.2. ठीक, क्वेश्चन ये पूछा है पहला, what minimum horizontal force is applied, what minimum horizontal force is required to move the block. दूसरा, what is the frictional force, what is the frictional force if the applied force is 6 Newton.
तीसरा, what is the acceleration if the applied force is 12 Newton? What is the acceleration if applied force is 12 Newton? 3 क्वेश्चन है भाई, फटाफट करें, पॉज का बटन दबाएं, कर दें। लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन, तो इसने पूछा है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाएं, यानी यू में कितना फोर्स लगाएं जिससे वो खिंच जाए, ये क्वेश्चन मार्क पहला। व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए अपने को। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला था म्यू आर, पहली स्टेप। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू, म्यू की जगह 0.2 इनटू रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ पे डालना है। अब ये बताओ कि नीचे की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है रिएक्शन, रिएक्शन ज्यादा है कि 40 ज्यादा है कि बराबर है? तो लिफ्ट वाले केस में यदि अपन जमीन के फ्रेम से देखेंगे, जमीन के फ्रेम से देखेंगे तो रिएक्शन ज्यादा होगा, 40 कम होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट, तो ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा, नीचे वाला कम, तो नेट फोर्स आएगा रिएक्शन माइनस 40 विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही पढ़ा है अपन ने, लिफ्ट के क्वेश्चन ऐसे ही करें। तो लिफ्ट वाले केस में रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम ये बोलेंगे कि इस केस में ऊपर लगने वाला है रिएक्शन, नीचे लगने वाला है 40, और फिर भी नेट फोर्स आ रहा है, और नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसलिए रिएक्शन माइनस 40 इज इक्वल टू मास इज ऑफ 4 एंड एक्सेलरेशन इज 2, तो रिएक्शन माइनस 40 इज इक्वल टू 8, तो रिएक्शन इज इक्वल टू 48 न्यूटन का रिएक्शन है इसमें। ठीक है, तो 48 न्यूटन का रिएक्शन को यहाँ रख देंगे, तो इससे तुमको फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। 48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इतना ही फोर्स तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो खिसक जाए कम से कम। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। ये फोर्स लगा दिया, इधर खिसक गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, पढ़ाना ज्यादा क्वेश्चंस कराने मुझे। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? अप्लाइड फोर्स इज 6 न्यूटन। यदि अपन ने अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन रखा, फोर्स अप्लाई ही तुम 6 न्यूटन कर रहे हो, तो क्या फ्रिक्शन अपना पूरा दम लगा देगा? क्या वो पूरा खर्चा कर लेगा कि एडजस्ट करेगा? तो उसका आंसर एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करेगा तो कितना फोर्स लगाएगा इस साइड, जितना अपन ने लगाया। तो रोकने के लिए हमें कितना चाहिए? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन तो एडजस्ट करेगा, तो इसका आंसर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 6 न्यूटन। 6 न्यूटन के फोर्स पे वो फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो जब हम 6 लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगाएगा? 6, तो इसका आंसर आएगा 6 न्यूटन। ठीक, चलो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इज अप्लाइड फोर्स इज 12 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना होगा जब अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन का होगा? तो जब अपन ने फोर्स ही 12 न्यूटन का लगा दिया तो वो अपना पूरा लगा देगा दम, और पूरा दम कितने का? 9.6 न्यूटन का। तो इस केस में नेट फोर्स कितना आ जाएगा? तो 12 न्यूटन माइनस 9.6 विच विल बी 0.4 एंड इट विल बी 2.4 न्यूटन का नेट फोर्स आ जाएगा। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, और मास कितने? 2 किलो का था, ये 4 किलो का था, सॉरी। तो मास 4 किलो लिख देंगे यहाँ पे, तो ये 4 kg। तो इससे क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू एम ए। तो F की जगह कितना लिखूंगा मैं? 2.4। मास कितना है? 4। तो एक्सेलरेशन A, तो एक्सेलरेशन A विल बी 2.4 डिवाइडेड बाय 4। पॉइंट हटाया, नीचे 0 आएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है 12 बार, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 20 बार, फिर ये हो रहा है 6 बार, ये हो रहा है 10 बार। इसका मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन कर लिए अपन ने, फटाफट नोट कर लें। क्वेश्चन तो तुम पहले ही लिख चुके होगे। चलो पॉज का बटन दबाओ। चलिए फिर से दबाइए पॉज का बटन। जिसने यहां से नहीं लिखा यहां से लिख ले, पॉज का बटन दबाएं। हो गया। चलो आगे बढ़ा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ये फ्रिक्शन का अपन डायरेक्शन निकालते जा रहे हैं, सॉरी वैल्यू निकालते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखें।
थोड़ा कठिन क्वेश्चन। फाइंड द वेलोसिटी एट t is equal to 6 seconds when applied force is given by F is equal to 2t। एक डब्बा दिया हुआ है, ब्लॉक 2 kg का, जिसपे फ्रिक्शन दे रखा उसने 0.2 का। अब ये बोल रहा है कि यदि F2t लगता है तो ये बताएं कि 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। 6 सेकंड के बाद क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो, ये पूछा उसने। 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी। तो पहली चीज ये फोर्स देखो, ये है क्या फोर्स। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे ये फोर्स चेंज होगा, ठीक है। अब समय बदलेगा तो ये फोर्स चेंज होगा। अब फोर्स चेंज होगा तो सबसे पहले क्या करो कि तुम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए स्टेप क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू की जगह उसने 0.2 दे रखा। रिएक्शन हमको पता है कि सिंपल है, तो नीचे की तरफ लग जाएगा 20 न्यूटन, और यही रिएक्शन है उसका, तो इंटू 20। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन का आया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कुछ नहीं करा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है हमारे पास। इसके बाद गाड़ी चल जाएगी। अब इसके बाद गाड़ी चल जाएगी तो उस केस में यहाँ पे जो उसने फोर्स लगाया वो कितने का लगाया, तो वो लगाया 6 सेकंड तक लगाया। 6 सेकंड तक यदि वो लगाता है तो उस केस में तुमको ये बताना है कि वेलोसिटी कितनी गेन कर लेगा। तब यहां तक मैंने निकाल दिया। अब 1 सेकंड थोड़ा सोचो, पॉज लगा के क्या करना पड़ेगा उसके आगे। दबाओ पॉज, क्वेश्चन दबाओ, लगाया दिमाग। देखो वेरिएबल फोर्स है तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन से कैसे होगा, तो तुम लगा रहे हो 2t इधर और वो लगा रहा है इस साइड फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना, 4 न्यूटन। अब जब नेट फोर्स की बारी आएगी तो हम इसके अंदर यहाँ पे पहले नेट फोर्स निकालेंगे। तो हमने क्या बोला है कि नेट फोर्स यदि निकालना है तो इट इज अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा है, ये अप्लाइड, और ये कौन सा है, ये फ्रिक्शन। तो ये आगे ये पीछे, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो इट विल बी 2t माइनस 4। ये नेट फोर्स आया। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फादर बराबर मास। तो 2 kg का मास है, या 2 kg का मास रख दें तो कितना हुआ, 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 2a। यहां तक समझ में, इस स्टेप इधर ले रहा हूं। तो 2a इज इक्वल टू 2t माइनस 4, यहां तक आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 2t माइनस 4 अपॉन 2। इधर आ गया नीचे, तो a इज इक्वल टू t माइनस 2 आ गया। 2 को इधर अलग कर दिया, इधर अलग कर दिया। एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे अपने को मिलेगा dv, dv इज इक्वल टू t माइनस 2 इंटू dt। अब तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। अब यहां पे लिमिट लगानी है, तो लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत भयंकर घपला होने वाला। ये बताओ कि टाइम कितने सेकंड्स तक, 6 सेकंड तक चला। तो अपर लिमिट क्या लिख दी, 6 सेकंड टाइम की लिखनी है ना अपर लिमिट, तो 6 सेकंड यहां लिख दी टाइम की अपर लिमिट। यहां भी टाइम ही है तो यहां भी 6 सेकंड लिख दी। और उस समय जो वेलोसिटी हुई होगी वही पता करनी है, वो जी v।
और शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 0 होगी, मुझे ये बताओ कि यहां टाइम कितना लिखूं, सोच के बताओ। शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, उस समय टाइम क्या था, कहां से ऑब्जेक्ट चालू हुआ। तो देखें 6 सेकेंड तक चला, लेकिन चला कहां तक, तो यहां पे 0 सेकेंड्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वो चला ही नहीं था। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे नहीं चला था, तो उसका रीजन ये है कि 4 न्यूटन का फोर्स हमारा डेवलप ही नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, तो फोर्स बराबर 1 सेकेंड बाद हमारा फोर्स कितना है, इसमें 1 रखो, 2 न्यूटन। फिर 2 सेकेंड के बाद हमारा फोर्स कितना है, तो 2 इंटू 2 4 न्यूटन। फिर 3 सेकेंड के बाद हमारा फोर्स कितना है, तो उसका आंसर है 3 2 6 न्यूटन। ये बताओ कि जब हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या गाड़ी चली। जब 2 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया तो क्या गाड़ी चली, तो उसका आंसर है नहीं है, क्योंकि 4 न्यूटन से कम में चलेगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे गाड़ी नहीं चली। 4 न्यूटन पे भी नहीं चली, चलने के लिए तैयार हुई पीली बत्ती, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं चली। लेकिन 4 न्यूटन के बाद चल दी है, तो यहाँ पे कब चली, 2 सेकेंड के बाद चली। तो जब 2 सेकेंड के बाद चली, तो जब तक चली है वहीं की टाइम लेना है। 0 से 2 तक वो रुकी हुई है, इसलिए 0 से 2 तक की लिमिट ही नहीं आएगी। आई बात समझ में, 0 से 2 तक तो रुका हुआ था वो। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये तो v हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, डब्बा लगाओ 2 और ये 6 -2 इंटीग्रेशन इसका t होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है वहां पे, तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t होता है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करो, और नहीं हो तो 2-3 बार वीडियो देखो पुराने मेरे। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, तो t का स्क्वायर अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट बंद, -2 टाइम्स, एक बार रखेंगे 6, एक बार रखेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो v इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज -2, 6 में से तो गए तो विच इज 4। तो वेलोसिटी इक्वल टू 18 -2 इंटू 4, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 16 - 8। इसका मतलब वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। अब फिर से एक बार दिखा दूं पूरी कहानी क्या हुई। यहां पे फोर्स वेरिएबल था, ठीक है, फोर्स क्या था, इज वेरिएबल, चेंज हो रहा है समय के साथ। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। जब भी वेरिएबल चीजें आएंगी इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो तुमने फोर्स लगाया 1 सेकंड पे तो 2 न्यूटन, 2 सेकंड पे 4 न्यूटन, और बढ़ता गया, और ऐसे 6 सेकंड तक लगाते गए, तो फोर्स बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, इधर से इधर की तरफ फोर्स बढ़ता जा रहा। अब जब फोर्स बढ़ता जा रहा है तो फ्रिक्शन तो उतना ही लगाएगा, 4 न्यूटन का फिक्स है उसके पास, तो मैक्सिमम जो लगा सकता है। तो तुमने फोर्स बढ़ाया, उसने जो है वो 4 न्यूटन ही लगाया, तो हर स्टेप पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। तो तुमने पहले मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया, फिर बोल दिया कि इधर साइड 2t लग रहा है, इधर साइड 4 न्यूटन लग रहा है, नेट फोर्स कितना हो गया 2t - 4 विच इज इक्वल टू m है। इससे आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख दिया अपन ने dv/dt, और dv/dt में dv इधर लिया, dt उधर लिया, इंटीग्रेट करा। बस इंटीग्रेशन में शुरुआत में स्पीड 0 थी कि चला ही नहीं था, बाद में v हो गई। लेकिन टाइम का क्या, तो टाइम अपन ने देखा कि शुरुआत में 2 सेकंड तक चला नहीं था, इसलिए हमारी लिमिट 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक हुई। तो 2 से 6 तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए नोट करें इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। पॉज का बटन दबाएं। चलो नीचे कर रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं। कर लिया है सॉल्व, आगे बढ़ाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। There are 2 blocks.
of mass 2 kg and 1 kg as shown. Find all forces friction and normal reaction between the blocks when F is 3 न्यूटन. F है ना अप्लाइड फोर्स. बेसिकली ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है. इसके अंदर एक डब्बा तो रखा ही है, एक और डब्बा रखा, और यहां से तुम फोर्स लगा रहे हो F. दिस इज द फोर्स. कितने केजी का बॉक्स है? 2 kg का और 1 kg का. और यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 0.2 है, लेकिन इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 0.1 है. ठीक है, दोनों डब्बों में अलग अलग फ्रिक्शन भी तो हो सकता. तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड ऑल फोर्सेस फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स. तो एक तो फ्रिक्शन निकालना है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन निकालना है बिटवीन द ब्लॉक्स, जो अपन ने 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया. तो ये जो फोर्स है ये अगर अपन 3 न्यूटन का अप्लाई करेंगे तो इस केस में हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, ब्लॉक नंबर 1 का फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो. ब्लॉक 1 इसको बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं. तो ब्लॉक 1 का फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो. ठीक है, ब्लॉक 1 का फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू 0.2. रिएक्शन इसका 20 न्यूटन. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन. ठीक है, ये समझ में आया. ये ब्लॉक नंबर 1 का फ्रिक्शनल फोर्स है. अब ब्लॉक नंबर 2 का भी निकाल लो. ब्लॉक नंबर 2 का फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू, म्यू की जगह 0.1 क्योंकि ब्लॉक नंबर 2 का 0.1 ही है. और रिएक्शनरी फोर्स, तो रिएक्शनरी फोर्स में नीचे की तरफ लगेगा 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ लगेगा रिएक्शन. ये रिएक्शन इसका अलग था, इसका 20 न्यूटन रिएक्शन था क्योंकि ये ब्लॉक 2 kg का था, उसका 10 न्यूटन है. तो यहाँ पे लिख दिया 10 न्यूटन. तो इससे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई. फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन. यहाँ तक समझ में आई. एक में फ्रिक्शनल फोर्स है 4 न्यूटन और दूसरे में 1 न्यूटन. ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है. ये तो सभी कर लेंगे यहाँ तक. अब लगाना आगे का दिमाग. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितना फोर्स लगेगा. ठीक है, तो पहले चीज ये देखो कि तुम फोर्स कितना लगा रहे हो. 3 न्यूटन. किस पे लगा रहे हो? बड़े डब्बे पे 3 न्यूटन. और ये है कितने किलो का? 2 किलो का. और इसके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितने का है? तो वो अपन ने निकाला 4 न्यूटन का. तो जब फ्रिक्शनल फोर्स ही 4 न्यूटन का है तो ये खिसकेगा ही नहीं. और जब ये खिसकेगा ही नहीं तो सेकंड वाले को पुश ही नहीं करेगा. और जब पुश ही नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि इसमें रिएक्शन 0 है. रिएक्शन तभी आता है जब पहला वाला दूसरे वाले को पुश करे. तो पहला वाला दूसरे वाले को पुश ही नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है. और अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो ये वाला जो ब्लॉक है ये हिल ही नहीं रहा. तो जब ये हिल ही नहीं रहा तो इस पर कोई असर थोड़ी होने वाला. दूसरे वाले, दूसरा वाला मजे से वहीं बैठा रहेगा, कोई रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन तो अपने को पता पड़ गया. फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में? 0. तो ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, रिएक्शनरी फोर्स बोल रहा हूं मैं. नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स. तो रिएक्शन फोर्स 0 होगा. नॉर्मल रिएक्शन तो अपन निकाल ही चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स. ठीक है, तो फ्रिक्शन भी तुम्हें पता पड़ गया, रिएक्शन भी. अच्छा, अब इस केस में उसने पूछा फ्रिक्शन कितना होगा. तो देखो, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 1, इस पे फ्रिक्शन कितना होगा? तो इस पे फ्रिक्शन होगा 3 न्यूटन का. अब ऐसा क्यों? क्योंकि तुम लगा रहे हो 3 न्यूटन का. वो 4 न्यूटन लगा सकता है लेकिन वो एडजस्ट कर लेगा. वो एडजस्ट कर लेगा तो इसके ऊपर कितने का आएगा? 3 न्यूटन का. अब इसी केस में यदि उसने पूछा कि फ्रिक्शन दूसरे पे कितना होगा, तो फ्रिक्शन
ऑन ब्लॉक नंबर 2 इज 0। उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये है कि दूसरा ब्लॉक के हिलने की कंडीशन ही नहीं है। जब हिलने की कंडीशन नहीं है तो फ्रिक्शन जागृत ही नहीं होता, और जब जागृत ही नहीं होता दूसरे ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आपस में रिएक्शन फोर्स, ठीक है, बिटवीन देम, तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, ठीक है, तो बिटवीन देम जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो 0 आएगा क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा। चलो अब इसी का एक और क्वेश्चन देखें, इसी का पी पार्ट। इफ अप्लाइड फोर्स, यदि अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दें, बिकम्स कितना? 5 न्यूटन, तो अब बताना फ्रिक्शनल फोर्स कितना है पहले ब्लॉक पे, दूसरे ब्लॉक पे कितना है, और रिएक्शनरी फोर्स कितना। तो देखो जब 3 न्यूटन था तो ये हिला ही नहीं था, क्योंकि ये कम से कम 4 न्यूटन पे हिलता। लेकिन अब अपन ने 5 न्यूटन लगा दिया, तो जब 5 न्यूटन लगा दिया तो ये तो हिलेगा, और ये हिलेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा सामने वाले में घुस जाएगा। जब इसमें घुस जाएगा तो ये इसको रिएक्शन देगा, इसका मतलब अब गाड़ी पूरी की पूरी आगे बढ़ने लगेगी और रिएक्शन भी मिलने लगेगा। फ्रिक्शन भी है, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, रिएक्शन भी आएगा। तो अब क्वेश्चन बदल गया है। तो अब इसके बाद अपन क्या बोलेंगे कि देखो हमने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? ठीक है, तो इसने कितने न्यूटन का लगाया? तो इसने लगाया 4 न्यूटन का फोर्स, और फिर इसने कितने का लगाया? इसने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स। तो उसके बाद टोटल जो फोर्स फ्रिक्शन का हमको मिला वो 4 न्यूटन और 1 न्यूटन, इसका मतलब 5 न्यूटन का मिला। तो जब हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी चलना चालू होने वाला है, अभी चला नहीं है, ये भी चलना चालू होने वाला है, तो ये इसके ऊपर पूरा फ्रिक्शन यूज कर लेगा, ये भी पूरा फ्रिक्शन यूज कर लेगा, और दोनों चलेंगे नहीं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, अब फिर पूछेगा फ्रिक्शन पहले पे कितना, तो फ्रिक्शन ऑन 1 फुल फ्रिक्शन दैट इज ऑफ 4 न्यूटन, फुल पूरा यूटिलाइजेशन करके रोक लिया उसने। एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑन द सेकंड, सेकंड पे कितना, तो 1 न्यूटन पूरा। ठीक है, इट इज आल्सो फुल, क्योंकि उसके बाद उसने रोक तो दिया, रोक तो दिया, तो एक्सेलरेशन कितना ऑब्जेक्ट्स का, तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि चले नहीं है, अभी चले नहीं है। अच्छा, क्या ये वाला इसके ऊपर रिएक्शन देगा? क्या ये वाला इसके ऊपर रिएक्शन देगा? तो उस वाले केस में ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये इसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई कर ही रहा है ना, तो कितना कर रहा है? तो देखो तुम इधर से कितना लगा रहे हो, तो 3 न्यूटन मत बोलो, ये दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया। तुम इधर से लगा रहे हो 5 न्यूटन का, ठीक है, तो 5 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है, फ्रिक्शन ने 4 न्यूटन का इधर से लगा दिया, तो 5 में से 4 कम हो गए, तो 1 ही न्यूटन ट्रांसफर हुआ आगे, इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स ट्रांसफर हुआ, उसने 1 न्यूटन का ही रिएक्शन लगा दिया। फिर से कहानी समझे, तुमने यहाँ पे कितने का लगाया? अभी 5 न्यूटन का, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसने फ्रिक्शन का कितना लगाया? पहले ब्लॉक ने 4 न्यूटन लगाया, तो 5 न्यूटन में से 4 न्यूटन तो फ्रिक्शन ही खा गया, बचा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन ट्रांसफर हो गया इसके ऊपर, और 1 न्यूटन इसका फ्रिक्शन खा गया, तो ये जो है वो आगे बढ़ा ही नहीं। तो इसके आपस में इंटरेक्शन फोर्स 1 न्यूटन का है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम है वो 0 न्यूटन जो था, वो अब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, इट इज ऑफ 1 न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक ये आंसर, एक ये आंसर, एक ये आंसर। इससे पहले ये 3 आंसर थे, तो ये सेकंड वाले पार्ट का ये वाले आंसर्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए अपन ने, एक ही में 2-3 पार्ट्स है ना, इसलिए ज्यादा न्यूमेरिकल्स होगा। चलिए नोट करिए, पॉज दबाएं। चलो आगे बढ़ रहा हूं, पॉज दबाएं, नोट कर लें। चलो, तो अब तुमको जो है वो ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स का फ्रिक्शन निकालना, कब वो चलेगा नहीं चलेगा, इस तरीके का एक इवन क्वेश्चन मैंने वेरिएबल फोर्स का भी करा दिया। वैसे जनरली वेरिएबल फोर्स का मेडिकल में तो नहीं आता, आईआईटी में आता है। ठीक है, तो आईआईटी के हिसाब से वो भी करा दिया, और मेडिकल में नहीं आता तो कर भी सकते हो इंटीग्रेशन, छोड़ भी सकते हो। चलिए, अब हमने क्या किया, ब्लॉक के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहे थे अभी तक, अभी इंक्लाइंड प्लेन के करने बचे, तो उसकी पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।